रावलपिंडी में एक बार फिर हलचल। मतरूका वक्फ इमलाक ने लाल हवेली को सील कर दिया। इमारत के 7 यूनिट सरबमुहर, रजिस्ट्री भी मंसूख कर दी गई। अमले की मदद के लिए पुलिस और FIA की टीम भी शेख रशीद की रिहाइश का पहुंची। जारी नोटिस के मुताबिक बोहर बाजार में कायम दमदमा मंदिर और राजा बाजार की लाल हवेली मतरूका वक्फ इमलाक की मलकियत है। न्यूयॉर्क में निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स भी मिले। पोलियो के खात्मे, सिनफी मसावात, ग़िज़ाइयत और मालियाती शमूलियत पर तबादले ख्याल किया गया। सुनो न्यूज़ के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर एंकर पर्सन सादी अफजाल की भी बिल गेट्स से मुलाकात। फलाही कामों के हवाले से गुफ्तगू हुई। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ सबको अपना हिस्सा डालना होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में समिट से खिताब। बोले, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा माहौलियाती चैलेंजेस का सामना। आलमी हिद्दत में हमारा हिस्सा इंतहाई कम। पाकिस्तान ने अर्ली वार्निंग के हवाले से मंसूबा बंदी कर ली। दरियाए सिंध पर मंसूबे का आगाज कर दिया। 2030 तक 60% मुतबादल जराए से तवानाई हासिल करेंगे। वबाई अमराज की रोकथाम के लिए वैक्सीन की सबको दस्तयाबी मुमकिन बनाना होगी। नून लीग क़यादत की लंदन आनिया जानिया मरियम नवाज भी लंदन रवाना हो गई। शहबाज शरीफ के सिर्फ एक दिन क़याम के बाद आज फिर लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर जा रहे हैं। मशरूत वापसी पर राजी करेंगे। नून लीगी सदर की लाहौर में पार्टी कायद की वापसी से मुतालिक अहम मुलाकातें। मरियम नवाज के साथ इंतजामी और कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ लंदन में 21 अक्टूबर को वतन आने से मुतालिक मजीद मुशावरत करेंगे। नैब तरमीम कलअदम करार देने के फैसले पर अमल दरामद अरबों रुपए के दाखिल दफ्तर किए गए। कियासी केस दोबारा खुल गए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस बहाल। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ रेफरेंस भी बहाल। यूसुफ रजा किलानी, राजा परवेज अशरफ और मुराद अली शाह के खिलाफ केस भी खुल गए। नैब ने एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। रिकॉर्ड आज पेश किए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें करने वाले आज अवाम में जाने के काबिल नहीं। मरियम नवाज का पार्टी के तुलबा विंग से खिताब। बोली, मुझे वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया, 5 माह डेथ सेल में गुजारे, 200 के करीब पेशियां भुगती। मैं इंतकाम पर यकीन रखती हूँ ना नवाज शरीफ। कायद की वापसी से तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक का नारा भी लगाया। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए मुजव्विज़ा ज़ाबिता इखलाक जारी कर दिया। सदर, निगरान वज़ीर-ए-आज़म, वज़रा और अवामी ओहदेदार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सेनेटर्स और बल्दियाती नुमाइंदों को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत होगी। अदलिया, नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू और मुहिम पर पाबंदी होगी। सियासी जमातें जनरल नशिस्तों पर 5% खवातीन को टिकट्स देने की पाबंद होगी। सरकारी खजाने से सियासी और इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी होगी। सियासी जमातों के जलसों का इनेकात इंतजामिया की इजाजत से मशरूत। ज़ाबिता इखलाक पर मुशावरत के लिए सियासी जमातों का इजलास 4 अक्टूबर को तलब। इलेक्शन होगी और ज़रूर होगी, वो जनवरी या फरवरी के दरमियान होगी। हो सकता है उससे भी आगे हो जाए, सरप्राइज हो जाए, दिसंबर में हो जाए। लेवल प्लान फील्ड देना पड़ेगी। जो भी नहीं देगा, आने वाले वक्त में जो कुछ होगा वो उसका जिम्मेदार। किसी जमात का कोई शख्स हमारी इस केयरटेकर गवर्नमेंट में नहीं है। और मुस्लिम लीग नून के टॉप लेवल के लोग जो उनके ब्यूरोक्रेसी में थे, और प्लानिंग भी उनके पास, फाइनेंस भी उनके पास, यानी 5 बंदे उनके उस हुकूमत में हैं। हो सकता है इलेक्शन दिसंबर में हो जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगा। नून लीग के 5 लोग निगरान काबीना में हैं, इसलिए मुतालिबा भी इन्हीं की हुकूमत से किया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी में सिंध से लोग हटाए गए, पंजाब से नहीं। दुनिया जमहूरियत का जश्न मना रही थी, हम आमिर के दिए हुए कानून को बहाल कर रहे थे।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में स्टे ऑर्डर खारिज करने का जिक्र नहीं। कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी जेर समाअत है। चीफ जस्टिस 2 सीनियर जजेस से बेंचेस की तश्कील पर मुशावरत करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने जजेस के सवालात के जवाब के लिए वक्त मांग लिया। मजीद समाअत 3 अक्टूबर को होगी। वकला जजेस को माइलॉट ना कहें। चीफ जस्टिस के इजलास में वकला को हिदायत। पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन आबिद साकी का चीफ जस्टिस से दिलचस्प मुकालमा। कहा, एक गुजारिश है, फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद कराए। अमल दरामद ना कराए तो आप मेरे खिलाफ धरना देंगे। चीफ जस्टिस का जवाब, जी मैं धरना दूंगा। आबिद साकी का जवाबुल जवाब। वतन अजीज से दहशतगर्दी के खात्मे कमीशन सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, दूसरा जख्मी। ISPR के मुताबिक असलहा और गोलियां बरामद कर ली। इलाके में मुलजिमों की मुमकिना मौजूदगी के पेश नजर सर्च ऑपरेशन। सिविल एविएशन अथॉरिटी के शोबा फाइनेंस का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। पेंशन फंड्स में अरबों रुपए के बेज़ाब्तगियां। 43 अरब रुपए बगैर मजाज फॉरम की मंजूरी के बैंकों में रखवाने का इंकशाफ। रकम सरमायाकारी के लिए दी गई हद से भी ज्यादा। CAA बोर्ड से भी इजाजत नहीं ली गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी। पाकिस्तानी शहरियों का सॉफ्टवेयर पर इस्तेमाल होने वाला डेटा चोरी। इंतहाई जाती डेटा हैकर्स के पास चला गया। 20 लाख से जायद पाकिस्तानियों का पर्सनल डेटा इंटरनेट पर फरोख्त के लिए इश्तिहार भी चला दिया। FIA की तहकीकात शुरू। रेस्टोरेंट्स को सॉफ्टवेयर फराहम करने वाली कंपनी का मौक़िफ़ भी आ गया। CEO के मुताबिक हमारे सिस्टम से कोई भी मालूमात लीक नहीं हुई, सारा डेटा महफूज है। की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और डीजल की कीमतों में इजाफा और महंगाई में इजाफा हम मजबूर करेंगे कि ये इजाफा हुकूमत वापस ले ले। अपने हक के लिए पंजाब के गवर्नर हाउस पर जमा हो जाओ। सियासी मौशी दहशतगर्दों ने भेस बदलकर हुकूमतें की। मुल्क लूटने वालों का यौम हिसाब आने वाला है। करप्ट निजाम ने सबसे ज्यादा नौजवानों को डसा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का धरने के शुरका से खिताब। बिजली सार्फिन असल कीमत देने को तैयार। बिलों में 48% टैक्सों का कोई जवाब नहीं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें वापस ले जाएं। गवर्नर हाउस लाहौर के सामने आज से 3 रोजा धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने 2 अक्टूबर को कराची में महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। डॉलर जखीरा करने वालों के नाम सामने लाने का मुतालबा। 2 अक्टूबर को 100 मुकामात पर इसी तरह का एहतजाज और इससे ज़्यादा वसी बुनियाद पर करें। इसी तरह आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी पेशावर के गवर्नर हाउस पे धरना जारी है। लाहौर में धरना है। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह 6 अक्टूबर को कराची में बड़ा धरना होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान और गवर्नर सिंध के दरमियान लफ्ज़ी जंग। हाफिज नईमुर रहमान का कामरान टेसोरी को MQM के तर्जुमान का ताना। गवर्नर सिंध बोले कि मजहबी जमात को गैर इखलाकी बातें जेब नहीं देती। हाफिज नईम चाइना कटिंग से मेयर बनना चाहते हैं। गुजारा नहीं हो रहा तो मेयर के नाम की तख्ती लगा ले। पानी से बिजली की पैदावार तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 8 रुपए यूनिट पैदा होने वाली बिजली आवाम को 50 रुपए में फरोख्त। अगस्त में डैम से 6000 मेगावाट बिजली पैदा की गई। एटमी बिजली घरों ने 2000 मेगावाट बिजली फराहम की। पैदावारी लागत 8 रुपए 27 पैसे फी यूनिट रही। नेपरा ने अदादो शुमार जारी कर दिए। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम जारी। मैपको टीम का मुजफ्फरगढ़ के इलाके दायरा दीन पलाह में ऑपरेशन। शहरी ने अपनी गाड़ी से सरकारी गाड़ियों को टक्कर मार दी। हेस्को रीजन में 1 अरब 8 करोड़ 83 लाख जुर्माने। ननकाना साहिब में मजीद 21 बिजली चोर पकड़े गए।
28,05,000 से जायद जुर्माना। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में कार्रवाइयां जारी। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।